और खबरों का रुख करें उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी शिमला, जहां बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि बल्कि दो सवाल, दो विषय। एक तो हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट में पहली बार हिमाचल में सुशासन और सनातन दोनों के विकास की चिंता की जा रही है। गुड गवर्नेंस विच प्रोफाउंड एम्फेसिस ऑन आवर कल्चरल रिलीजियस हेरिटेज, जो हमारा सनातन है। और जिस तरह मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आगे बढ़ाया, महाकाल को आगे बढ़ाया, बद्रीनाथ केदारनाथ आगे बढ़ा और बाकी सब कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हिमाचल जो देवभूमि है, तो देवभूमि के आध्यात्मिक मानकों का भी पर्यटन के दृष्टिकोण से और विकास हो, इसके लिए लगभग 12,000 करोड़ की अलग से व्यवस्था की गई है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो शासन, सुशासन और सनातन दोनों की चिंता की जाती है। और अंतिम टिप्पणी मुझे यह करनी है, चुनाव है, हर को आसमान और चंद्रमा दिखाने का अधिकार है, जनता तय करती है। लेकिन भैया दिखाते हो तो बताओ तो कहां से लाओगे कि नहीं बताओगे? मैं देख रहा हूं कि आसमान और चांद दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी खुद कर रही है। मैं उससे यही कहूंगा कि एक बार रोड मैप तो बता देते। या वही हाल है कि 1 रैंक 1 पेंशन में 500 करोड़ रुपया दे दिया और लाइबिलिटी कितनी है? 60-65 हजार करोड़ की, जो मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। तो अगर यही करना है तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं कांग्रेस पार्टी को दोष नहीं देता हूं इसके लिए, क्योंकि जानते हैं जीतना नहीं है तो बोलने में क्या दिक्कत है। यूपी में बोल के चले गए, आसाम में बोल के चले गए, उत्तराखंड में तो बहुत बोले थे, वहां प्रचार करने गया था, तो यहां भी बोलो भाई। लेकिन यहां मैं सवाल जरूर करूंगा, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें पूछने का अधिकार है कि भैया करोगे कैसे? अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो बताओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। मेरे ख्याल में यह कांग्रेस का आरोप है। बीजेपी की ओर से बार बार कहा गया है, चाहे वो विजन डॉक्यूमेंट के समय हो या मैनिफेस्टो के समय हो, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणियों को देखिए या अमित शाह की टिप्पणियों को देखिए, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं, या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर जी के भाषणों को देखिए, ये बातें बार बार कही गई हैं, आज से नहीं। इसलिए ये उनका आरोप है, सच्चाई अलग है। यहां हमने अच्छा काम किया है। हिमाचल प्रदेश है वन ऑफ द बेस्ट गवर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, एक बात और है, आपने कहा कि वो पैसा कहां से लाएंगे कांग्रेस जो घोषणाएं कर रही है। हिमाचल प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज है आज। बीजेपी भी कोई चमत्कार नहीं कर पाई 5 साल में इस कर्ज को उतारने के लिए। तो बीजेपी की जो अनाउंसमेंट है उसके लिए कहां से पैसा आएगा? उसका जवाब बहुत सिंपल है, आप फिजिकली मैनेज कैसे करते हैं। हर सरकार लोन तो लेती है ना, लोन के रिपेमेंट का शेड्यूल भी होता है ना। लेकिन अगर आप घोटाले नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है और बैंक का भी मिलता है। यही नॉर्म है। जांच चल मुझे ऐसा बता, आपने अभी मुझे ये नई बात आपने बताई अभी नहीं। हाँ, एक मिनट, सिट है सर, जस्ट अ मिनट। जांच बैठा दी गई है। यहाँ पर जांच बैठा दी गई है, उसी दिन एसआईटी बना दी गई है।
उसी अगर आप जस्ट मिनट, एसआईटी की जांच होने दीजिए, जो भी इसमें आरोपित होगा निश्चित कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के 20 के भी बाकी है, आप कह रहे सरकार विवाद के रिपीट करेगी, पॉसिबल है? नहीं, या रिपीट करें, बाकी 20 के करीब बाकी है, रेबल्स। मैं आपके सवाल के दो जवाब दूंगा। रिवाज बदलने का प्रकरण तो हम ही ने शुरू किया ना। गोवा में बदला कि नहीं, आसाम में बदला कि नहीं, मणिपुर में बदला कि नहीं, जहां पहले कमल खिलता नहीं था उन इलाकों में मैंने बहुत प्रचार किया है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, और त्रिपुरा में भी कमल खिलेगा। बाय द वे, देश का रिवाज बदला कि नहीं बदला? 84 में 84 के बाद पहली बार 30 साल बाद मेजॉरिटी आई 14 में, और 19 में मेजॉरिटी आई कि नहीं आई, और 24 में भी आएगी। तो हमने रिवाज बदला है, और हिमाचल भी बदलेंगे। अब जहां तक आपने कहा रेबल की बात, इसके दो कारण हैं। रेबल को हम मैनेज भी करते हैं, कर भी रहे हैं। जो हमारे अपने हैं उनको हम समझाएंगे, वो प्रक्रिया जारी है। लेकिन हमारे रेबल इसलिए भी हैं कि हमारे जीतने की संभावना भी है। लेकिन बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, लोटस सिंबल लड़ता है, और हिमाचल की जनता लोटस सिंबल के साथ है, ये हमारा विश्वास है। सर मेरा सवाल है सर, पिछले 2-3 जो चुनाव हुए हिमाचल में, उसमें